नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यानाथ झा। आपको दिखाते हैं न्यूज 50 बिना ब्रेक के। काले धन रखने वालों को पीएम मोदी की चेतावनी, कहा आने वाला वक्त बेईमानों की बर्बादी का है। नोटबंदी के समर्थन के लिए पीएम मोदी ने किया जनता का शुक्रिया, 50 दिन बाद बेईमानों की तकलीफ बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा 70 साल से मलाई खाने वाले नोटबंदी को करना चाहते थे फ्लॉप, 125 करोड़ की जनता ने किया है दावा। मुंबई में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा आजादी के 70 साल तक विकास के रास्ते से भटका हुआ था देश। मुंबई में पीएम मोदी का बयान, भारत में ताजमहल के अलावा भी अनेक धरोहर लेकिन नहीं दिया जाता ध्यान। पीएम मोदी ने जीएसटी जल्द लागू होने की जताई उम्मीद, कहा देश की तरक्की होगी तेज। पीएम ने मुंबई और पुणे में मेट्रो की नई लाइन की आधारशिला भी रखी, कहा आलोचकों ने भी की विकास की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27वीं बार मन की बात आज, नोटबंदी के बाद दूसरी बार आम लोगों से होंगे मुखातिब। ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की आज से लकी ड्रॉ योजना, 15,000 खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 1,000 रुपए का इनाम। नीति आयोग की पहली ड्रॉ योजना का वित्त मंत्री अरुण जेटली और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे उद्घाटन। धर्मशाला में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हल्ला बोल, कहा नोट बैन से देश को बांटने का किया गया काम। इंदौर में एबीवीपी के 62वें अधिवेशन का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया उद्घाटन। पर्रिकर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। पर्रिकर ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा अच्छे चरित्र वालों के शब्द और विजन पर भरोसा करते हैं लोग। बीजेपी ने की पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ सांप्रदायिक हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग, 3 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोका गया। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में सांसद सत्यपाल सिंह, जगदंबिका पाल के साथ दिलीप घोष थे शामिल। जी न्यूज ने दिखाई थी हिंसा की खबर। नोट बैन पर 50 दिन पुराने होने से पहले विपक्षी रणनीति, 27 दिसंबर को होगी 16 विपक्षी दलों की बैठक। नोट बैन पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा देश हित और काले धन के खिलाफ लिया गया है फैसला। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने नोट बैन को बताया सफल, कहा काले धन और नकली नोटों की जांच जारी। यूपी के सहारनपुर में राज बब्बर की रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की हवाई फायरिंग, एसएसपी ने दिए गिरफ्तारी के आदेश। यूपी चुनाव से पहले महागठबंधन की अटकलें फिर तेज, सूत्रों के हवाले से खबर, सपा ने दिए कांग्रेस को 88 सीटों का ऑफर। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने अपने विधायकों से की मुलाकात, चुनावी घोषणा पत्र पर मांगी सबकी राय। यूपी में नोटबंदी के दौरान हुई मौतों पर अखिलेश सरकार ने दिया मुआवजा, 14 परिवारों को मुख्यमंत्री ने दिए हैं 2-2 लाख के चेक। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 92वां जन्मदिन, आज देश भर में कई कार्यक्रम। अन्ना हजारे ने लिखी केजरीवाल को चिट्ठी, कहा सामाजिक परिवर्तन से ज्यादा आपके लिए सत्ता पैसा महत्वपूर्ण। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति पर बदला फैसला, अब नए सिरे से होंगी नियुक्तियां, जुलाई 2017 सत्र के लिए नई भर्तियां। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना, ये गेस्ट टीचर्स के साथ है धोखा। रखरखाव की वजह से दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा पर आज आंशिक तौर पर प्रभाव पड़ेगा। इंद्रप्रस्थ से यमुना बैंक के बीच सिंगल लाइन पर चलेगी मेट्रो। नोएडा के NSEZ में एक कंपनी के दफ्तर पर DRI का छापा, 15 किलो सोना, 80 किलो चांदी, 2 करोड़ 18 लाख की नकदी बरामद। आयकर विभाग ने नोएडा अथॉरिटी के 2 दर्जन अधिकारियों के बैंक खातों की मांगी डिटेल, सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद कईयों ने काली कमाई से सोना खरीदा। तुलसियानी ग्रुप के लॉकर से करीब 4 किलो सोने की ईंट मिली। इलाहाबाद के पंजाब नेशनल बैंक से 20 लाख के पुराने नोट भी जब्त। तुलसियानी ग्रुप पर आईटी ने की थी छापेमारी। दिल्ली के साकेत मॉल में अलकनंदा लॉकर्स पर आयकर विभाग का छापा, 600 करोड़ का सोना बेचने वाले ज्वेलर के नाम पर लॉकर, आरोपी का इनकार। जालंधर में ईडी का श्री गणेश हायर परचेज फॉर्म पर छापा, 16 लाख की विदेशी और 10 लाख की नई करेंसी बरामद। केरल के तिरूर में बिजनेसमैन से 37 लाख रुपए के नए नोट जब्त, एक और व्यक्ति के पास से 2.5 लाख रुपए बरामद। ब्लैक मनी को सफेद करने के आरोप में सीबीआई ने दर्ज किया मुंबई के नामी डॉक्टर पर केस, पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं आरोपी सुरेश अडवाणी। जनहित के इस फैसले में किसी भी जमीन का अधिग्रहण सही याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली के नजफगढ़ में मर्सिडीज कार में लड़की की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम को किया गिरफ्तार। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम वीरभद्र के खिलाफ बीजेपी ने सौंपी राज्यपाल को चार्जशीट, कुर्सी बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ब्रजेश चुफाल की मिस्र में संदिग्ध मौत, सवालों के घेरे में शिप कंपनी, परिवार ने सरकार से लगाई है गुहार।
ग्वालियर में मनचलों से परेशान खुदकुशी करने वाली छात्रा की इलाज के दौरान मौत। 19 दिसंबर को छात्रा ने खुद को लगाई थी आग। मध्य प्रदेश के कटनी में खनन व्यापारी की पत्नी और 2 बच्चों के लापता होने में नया मोड़। एसपी को कोरियर के जरिए मिला 12 पन्नों का सुसाइड नोट। पति पर लगाए संगीन आरोप। मेरठ में वैश्य महासंघ की तरफ से 11 उद्यमियों का सम्मान। आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। विजय संकल्प यात्रा के लिए पंजाब बीजेपी की बैठक। 28 दिसंबर से अमृतसर से शुरू होगी यात्रा। 7 जनवरी को जालंधर में होगी खत्म। एमपी के देवास में सीएम के कार्यक्रम में महिला के साथ पुलिस अफसर की बदसलूकी। एएसपी का आरोपों से इनकार। हैदराबाद में होमवर्क न करने पर बेरहम टीचर ने छात्रों को जमकर पीटा। कई छात्र जख्मी। टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज। गुजरात के नवसारी में एक शादी समारोह में लोक गायक पर बरसे नए नोट लुटाने में बड़ों से लेकर मासूम तक शामिल। एमपी के उज्जैन में पटरी पार करते वक्त अचानक चल पड़ी ट्रेन। महिला ने बच्ची को फेंका, खुद पटरी के बीच में लटकी। ऊपर से गुजरी 38 डब्बों की मालगाड़ी। एमपी के झाबुआ में 1000 से ज्यादा शराब की पेटियां बरामद। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए ट्रक ड्राइवर। बाजार में शराब की लाखों में कीमत। एमपी के धार में मछली पकड़ने गए 2 युवकों की पिटाई। नाराज गांव वालों ने चौकी प्रभारी की भी पिटाई की। बिहार के सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की शर्मनाक तस्वीर। अस्पताल ने नहीं लिया भर्ती। महिला को सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। झारखंड के कोरिया में SECL की खदानों से कोयला चोरी के मामले में कार्रवाई। तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर कोर्ट में आतंकी खतरे का अलर्ट। सेना की टीम ने पहुंचकर लिया जोधपुर हाईकोर्ट का जायजा। यूपी के सोनभद्र में उरमौरा ग्राम के लोगों ने खुले में शौच मुक्त ग्राम घोषित करने पर निकाली गौरव यात्रा। डीएम और पुलिस के अधिकारी हुए शामिल।